प्रिय बंधुओं, जय श्रीमन नारायण। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और ये कब है, इसकी पारायण की विधि क्या है, कथा क्या है और इस महीने के लिए इतना पवित्र क्यों मानते हैं, क्योंकि यह वैशाख मास है। पहले आप श्रवण करें कि वैशाख मास के लिए भी धर्मी महीने का दर्जा दिया गया है। बरूथनी एकादशी 4 तारीख के लिए है, शनिवार के लिए पूरा दिन रहेगी और 5 तारीख रविवार के लिए द्वादशी पूरा दिन रहेगी, शाम को 5 बजे तक रहेगी। प्रातःकाल पारायण करना बड़ा ही उत्तम और शुभ रहेगा। प्रिय मित्रों, बरूथनी एकादशी 4 तारीख के लिए उस दिन वल्लभाचार्य जी की जयंती है। साथ में अक्षय तृतीया भी 10 तारीख के लिए परशुराम जयंती के साथ में है। शंकराचार्य जी की जयंती है, रामानुजाचार्य स्वामी जी की जयंती है इसी महीने में, गंगा जयंती है इसी महीने में और जानकी जयंती है, बगलामुखी जयंती है, साथ में नरसिंह जयंती है, बुद्ध जयंती है, कूर्म जयंती है। तो इसलिए बहुत ही यह पवित्र पावन मास है, इसलिए आप सभी लोग इस एकादशी का व्रत करें, साथ में भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजराजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है और इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग के लिए गया था और इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग के लिए गए थे। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार श्रवणदान करने से फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग के लिए जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से श्रवणदान, श्रवण से अन्नदान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत करने से अन्न तथा कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर के कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिल्ली का जन्म मिलता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन या 10 वस्तुओं को त्याग कर देना चाहिए। नंबर 1, कांसे के बर्तन में भोजन करना। नंबर 2, मांस खाना। नंबर 2, मसूर की दाल। नंबर 4, चना। नंबर 5, कोदो। नंबर 6, साग। नंबर 7, मधु शहद। नंबर 8, दूसरे का अन्न। नंबर 9, दूसरी बार भोजन करना। नंबर 10, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दतुअन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल, अन्न का सर्वदा त्याग करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य
यमराज से डरते हैं उनको इस बरूथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। बोलिए एकादशी महारानी की जय।